ये निश्चित कहा जा सकता है कि राजद का जो अपना एक वोट बैंक कह लीजिए, समर्थन समूह कह लीजिए, वो बड़ा मजबूत बना हुआ है। कहा जाता था कि बोचहा उपचुनाव बिहार के राजनीति का भविष्य तय करेगा। अब बोचहा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और उसके साथ साथ देश के कई राज्यों में हो रहे उपचुनाव का रिजल्ट भी सामने आ चुका है। और उस रिजल्ट में क्या हुआ, कैसे करेगा ये बिहार के और अन्य राज्यों के जो राजनीतिक भविष्य है उसको कैसे तय करेगा, इसके लिए मैं बात करूंगा आज अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी से। स्टूडियो में मौजूद है शशि शेखर जी, मैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूं। स्वागत है सर आपका। कि बोचहा उपचुनाव में राजद को बहुत भारी जीत मिली है, कहे तो तकरीबन 30,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी भाजपा को वो मात दिए हैं। इस पे क्या कहेंगे सर, क्या समीक्षा करेंगे इस पे आप उस वोट का? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत है राजद के लिए जी, क्योंकि जीत का जो मार्जिन है वो 36,000 वोट का है जी। अमर पासवान जो राजद के कैंडिडेट हैं वो लगभग 36,000 वोटों से जीते हैं। बेबी कुमारी को उन्होंने हराया है। बेबी कुमारी वहाँ पर पूर्व में विधायक रह चुकी है और वो बीजेपी की उम्मीदवार थी। वीआईपी तीसरे नंबर पर गई है। गीता जी जो है वहाँ पे रमई राम की बेटी है, उनको भी लगभग 22,000 वोट मिला है। क्या कहेंगे सर इस पे, कैसे 36,000 वोट? ये जो जीत है, एक तो आप ये कह सकते हैं कि मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, उनका स्वर्गवास हो गया था। जी, जी। तो उनके बेटे हैं अमर पासवान जो पहले वीआईपी में, मुसाफिर पासवान जी वीआईपी के विधायक थे। जी, जी। और वीआईपी में जो टूट हुई उससे पहले ही शायद उनका देहांत हो गया था। तो ये उपचुनाव प्रस्तावित था बोचहा का। लेकिन आप देखिए कि हम लोगों ने पहले भी एक स्टोरी की थी, खास करके विधान परिषद चुनाव के बाद। जी, जी। और एक बात हम लोगों ने की थी पोठिया बनाम रोहू का, याद होगा आपको। जी, जी। तो ये जो 36,000 का मार्जिन आपको दिख रहा है, ये इसी थ्योरी की वजह से है। पोठिया बनाम रोहू, एक बार क्लियरिफाई कीजिए सर, इसको लोगों को बताइए। नहीं, सिंपल सी बात है कि ये आबादी की बात है, ये रूपक है पोठिया रोहू जो भी है। लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, चुनावी लोकतंत्र में गणना किसकी होती है? वोट की। एक वोट एक मूल्य कहा गया है। जी, जी। और ऐसे भी बोचहा जो है सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर जो सिटिंग, जो मतलब जिनका देहांत हो गया था मुसाफिर पासवान जी, उनके बेटे को राजद ने टिकट दिया। सुरक्षित क्षेत्र है, राजद का अपना एक वोट बैंक है, एमवाई समीकरण जो बोलते हैं। तो इन सबको मिलाने के बाद अगर 36,000 वोटों से जीत हुई है, जी, जी। तो ये जो हम लोग बार बार कहते हैं ना, जिस थ्योरी की बात कहते हैं कि संख्या जी, जिसकी जितनी वोट, हिस्सेदारी, जिसकी जितनी, क्या बोलते हैं उसको, नंबर संख्या। हाँ, जिसकी जितनी संख्या है, हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी, इस तरह से जो कहते हैं। तो ऐसा हुआ है। अब विधान परिषद के चुनाव में राजद का परफॉर्मेंस देखिए, वो उतना अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं जब राजद के जो है तेजस्वी यादव, उनको A to Z वाली जो बात थी, यही बात हम लोग कर रहे थे कि A to Z। जी। अगर इस वक्त भी, इस जीत के बाद भी तेजस्वी यादव या राजद के लोग ये समझ रहे होंगे कि A to Z की वजह से 33,000 वोटों से 26,000 वोटों से जीत हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत होंगे। ये जीत उनके अपने माई समीकरण, मुसाफिर पासवान के बेटे होने के कारण अमर पासवान को जो वोट मिला होगा, एक सिंपैथी वोट, या वही मैं कहना चाहता कि कहीं इसकी वजह से। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो महंगाई को लेकर के लोग जितने त्रस्त हैं, बिल्कुल, तो शायद इसका खामियाजा भी भाजपा को कुछ वोटों के तौर पर उठाना पड़ा हो। कितना उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, मुझे नहीं मालूम, ना मैं कह सकता हूँ। लेकिन चूंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में इन सब चीज़ों का कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं होता है। और उपचुनाव में यह माना जाता है कि सत्ताधारी दल का एज थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप देखिए, वहाँ के एक विधानसभा सीट पे बाबुल सुप्रियो शायद जीत चुके हैं या आगे हैं।
आसनसोल लोकसभा सीट पर बिहारी बाबू अपने बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न सिन्हा जी लगभग जीत चुके हैं, घोषणा होनी बाकी है। तो वहां भी वो सत्ताधारी दल की बात है। बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में सत्ताधारी दल पीछे रह गया। पीछे रह गया। बोचहा उपचुनाव में बेबी कुमारी एक मजबूत उम्मीदवार थी, और सबसे जो बुरी स्थिति हुई वो वीआईपी की हुई। वीआईपी की के 3 विधायक, 4 थे, 3 विधायक ऑलरेडी चले गए बीजेपी थे, में जा चुके हैं, शामिल हो जिसकी गए थे। वजह से भाजपा लार्जेस्ट पार्टी बन गई राजद के बाद, राजद को पीछे करते हुए। जी। बिहार में राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था। थी, लेकिन वीआईपी के टूटने के बाद बीजेपी हो बीजेपी गई। हालांकि 1 नंबर और बढ़ा बोचहा उपचुनाव के बाद। जी। बावजूद इसके मुझे लगता है कि भाजपा अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन ये रिजल्ट कहीं ना कहीं राजद के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, मोरल बूस्टअप के लिए काम उसी करेगा। पे आ रहे थे सर कि जैसे कहा जा रहा था उपचुनाव के पहले कि ये भविष्य तय करेगा बिहार के राजनीति का आगे का, तो सर इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वीआईपी फिर से मतलब वीआईपी जो डाउन होना था वो धीरे धीरे और डाउन होते जा रहा है, मतलब उनका जो वो अपना लगा रहे थे, कुछ प्रयास कर रहे थे, वो भी यहाँ सफल होते नहीं दिख रहा है। तो सर क्या कहेंगे, ये कैसे आगे के भविष्य तय करेगा, ये कैसे करेगा सर? देखिए, भविष्य तय कर देगा ऐसा कुछ कहना थोड़ा मतलब जल्दबाजी है या मुश्किल भी है। वीआईपी का तो क्लियर है कि जो उसने कैंडिडेट दिया था वो रमई राम, जो बड़े कद्दावर नेता उस क्षेत्र के हुआ करते थे बोचहा के, अब नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक बड़े कद्दावर नेता थे। उनकी बेटी को उन्होंने टिकट दिया, तो जाहिर है कि उनका अपना एक वोट बैंक है जो उनको मिला। लेकिन जो सबसे मतलब आपने कहा भविष्य की बात, भविष्य वक्ता के तौर पे इस वक्त हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना कहना चाहिए, लेकिन ये निश्चित कहा जा सकता है कि राजद का जो अपना एक वोट बैंक कह लीजिए, समर्थन समूह कह लीजिए, वो बड़ा मजबूत बना हुआ है। अभी भी बना हुआ है। अभी भी बना हुआ है। तेजस्वी यादव बिना अपने पिता के, बिना अपने माता के, मतलब वो अपने माता पिता की छवि से बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल। इस चुनाव से एक बार फिर साबित हो गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ये साबित हुआ था जी। इस बार भी ये साबित हुआ है। अगर हालांकि उनको लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने कोर वोटर, जो एमवाई समीकरण के अलावा जो कोर वोटर उनका है, उसमें अगर सामान्य वर्ग के लोग भी जाते हैं तो अच्छा है उनके लिए। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में जो उनका झुकाव A to Z की तरफ ज्यादा हुआ, जिसका नुकसान उनको सीट के लॉस में देखना पड़ा, तो इन सब समीकरणों को अगर ध्यान में रखकर अगले चुनाव की तैयारी तेजस्वी यादव करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर रहेंगे बिहार में। और जो आप सवाल कर रहे हैं भविष्य, तो भविष्य तो हमेशा भविष्य है, अनिश्चित है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज तय है कि भाजपा के लिए अकेले या एनडीए के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को आसानी से हराना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, जैसा कि अभी लग रहा है सिचुएशन जो बन रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि काफी आने वाले समय में मुश्किल होने वाला है भाजपा। जी, बोचहा के रिजल्ट ने ये चीज साबित कर दिया है, साबित किया है। साबित न भी किया है तो एक संकेत जरूर दिया है। एक उपचुनाव से, सीट से हम लोग नहीं कर सकते, चूंकि इसके पहले भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, हालांकि उसमें भी राजद को शायद आधी सफलता मिली थी, लेकिन बोचहा के में जिस मार्जिन से जीते हैं अमर पासवान, वो मार्जिन बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि बोचहा में तो सर पूरा मतलब कहते हैं कि पूरा अपना जी जान लगा देना भाजपा ने लगाया था बोचहा के लिए। नहीं, भाजपा हर चुनाव जी जान लगा के ही लड़ती, और ये बड़ी अच्छी बात है राजनीतिक दल के लिए। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी विधान परिषद चुनाव में जितनी मेहनत की है, वो हर जगह हेलीकॉप्टर से घूमना, ये भी ठीक है कि हर चुनाव को वो लोग सीरियसली ले रहे हैं, और ऐसे ही लेना भी चाहिए, तो ये तो ठीक है। लेकिन इस जीत के संकेत को तेजस्वी यादव कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसका इंतजार करना चाहिए। जी। और एक चीज और लास्ट क्वेश्चन होगा सर कि वीआईपी का क्या होगा?
वीआईपी का कुछ नहीं होगा। वीआईपी के जो मुकेश सहनी है, उनको जो साबित करना था वो कर चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति शुरू की, जिस तरीके से वो भाजपा में गए और जिस तरीके से उनके साथ विश्वासघात हुआ, इस सब के बाद मुकेश सहनी के पास दोनों ऑप्शन है। या तो वो ईमानदारी से फिर से अपने लोगों के बीच जाए, और जो गलतियां उन्होंने की थी टिकट बंटवारे को लेकर, इस पर हम लोगों ने बात भी की थी कि आप खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, लेकिन टिकट किसको देते हैं? वो सवर्ण जिसको भी देते हैं। तो आप अपने, अगर दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन तो यह है कि आप जाकर, अब भाजपा के लिए शायद उनका रास्ता बंद हो चुका है, तो आप जदयू में जाएं, कांग्रेस में जाएं, या तेजस्वी यादव के पास जाएं, उनसे मिलकर चुनाव लड़ें। या अगर आप अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने समाज में जाना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और बहुत ईमानदारी से अपनी राजनीति को फिर से एक नई गति देनी चाहिए। यही उनके पास ऑप्शन है, देखते हैं वो क्या करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे कि अभी बातचीत हो रहा था बोचहा उपचुनाव के रिजल्ट पे, जो समीक्षा था वो आपने देखा कि क्या होगा। अभी बिहार के राजनीति का भविष्य कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है, उनको इस जीत के बाद कुछ सोचना चाहिए। जो वो ए टू जेड कर रहे थे, उनको ये समझना चाहिए कि ए टू जेड से ज्यादा आपको जो आपका कोर वोटर MY है, और उसके अलावा और भी जो कोर वोटर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस तरीके की और भी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फाइनल पोस्ट। बताएंगे आपको कि बिहार के राजनीति में और क्या क्या उथल पुथल होने वाला है इस बोचहा के बाद। धन्यवाद।